अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में ज़बरदस्त नई अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले 2 ख़वातीन के पैसे बंद, बाकी सब की जो नई किस्त है वो आ गई है। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। अकाउंट अगर खुद खोला है, आपकी पेमेंट ब्लॉक हो गई है, उसका हल भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 14,500 वसूल करेंगे। और काफ़ी सारी ख़वातीन हर बार उनका यही सवाल होता है, हालांकि कई मरतबा बता चुका हूं, जिनका लिखा हुआ आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, उनको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और 8232 हर बच्चे का वजीफ़ा 5,000 आप लोग वसूल कर सकते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताने वाला हूं। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कोई भी सवाल होगा तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी से प्रेस किया करें, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त और सबसे पहले मिलता रहे। 2 ख़वातीन की जो पेमेंट है वो बंद हो चुकी है। सबसे पहले ऐसी ख़वातीन जिनको 3 साल हो गए हैं पेमेंट लेते हुए, उनकी जो पेमेंट है अब इस बार नहीं आई और उन्होंने अपनी पेमेंट चेक भी करवाई तो उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। अब वो जो है 2 साल इंतज़ार करने के बाद दोबारा से सर्वे करवाएंगी, तो उनका जो सर्वे है चेक होगा, उसी तरीके से 6 महीने साल लगेंगे, फिर आपको जो है अहल नाअहल का स्टेटस मिल जाएगा। इसी तरीके से पुरानी और नई ख़वातीन का भी इंतज़ार होता है, वो जब सर्वे करवाती हैं तो इसी तरीके से इंतज़ार उनको करना पड़ता है। दूसरी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने हज उम्रा किया, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। हज उम्रा करेंगी या आप फाइलर हैं, या आपके अकाउंट में काफ़ी सारा बैलेंस है, या आपने कोई ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं, या आप सरकारी मुलाज़िम हैं, प्राइवेट मुलाज़िम हैं, उनको जो है इस प्रोग्राम से अब निकाल दिया गया है। काफ़ी सारी ख़वातीन को पहले ही निकाला जा चुका है और उनसे बाकायदा तौर पर जितना पेमेंट उन्होंने वसूल की है वो भी वापस ली गई है चालान की सूरत में, और काफ़ी सारी ख़वातीन का इस पेमेंट में भी नाम ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है अब बाकी सब ख़वातीन की जो नई किस्त आ चुकी है, वो कौन सी ख़वातीन हैं? ऐसी ख़वातीन जो नई हैं वो अहल हो चुकी हैं, अपनी सिम बेनज़ीर दफ्तर के अंदर से ले चुकी हैं, चाहे उनका अकाउंट एक्टिव है, इनएक्टिव है, सिम नॉट इशू है, वो तमाम ख़वातीन को जो पेमेंट है उनकी आ चुकी है। काफ़ी सारी वसूल कर चुकी हैं और काफ़ी सारी को अगर नहीं पता तो वो जाएं, दुकान वाले हर जगह बैठे होते हैं, उनसे पूछें कि आपके पास इसी बेनज़ीर पेमेंट निकालने की सहूलत मौजूद है, तो उनको अपना CNIC फ़ोन नंबर बताएं और अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। काफ़ी सारे जो रिटेलर है सिर्फ आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे और अपनी जो पेमेंट है वो निकाल सकते हैं। और किसी भी यूट्यूबर के कहने के ऊपर ये देखें, हाथ जोड़े हुए देख लें, अपनी पेमेंट पूरी निकालें, आधी मत निकालें। आप ये ना समझें कि वो आपको बता रहे हैं कि ये आपका अपना अकाउंट है, इसमें 500 निकालो, 1000 निकालो, ये पेमेंट आपकी फिर रिवर्स होकर वापस हुकूमत के अकाउंट में चली जाती है, तो लिहाजा 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं रखना। काफ़ी सारी ख़वातीन ने यूट्यूबरों के कहने के ऊपर अपनी जो रकम है अकाउंट के अंदर रखी थी, उनकी पेमेंटें वापस चली गई हैं। तो अब उन यूट्यूबरों के पास आप लोग जाओ, उनकी वीडियो भी देखो, उसको कहो कि अब ये पेमेंट वापस करा कर दिखाए, वो पेमेंट वापस नहीं आएगी। और उसके बाद जो है काफ़ी सारी जो नई ख़वातीन हैं जिन्होंने सर्वे करवाया, 6 महीने, साल या इससे ज़्यादा हो गया है, 1 साल तक आपने इंतज़ार करना है, 2 साल तक करना है। अगर इससे ज़्यादा अरसा हो गया है, 2 साल के बाद दोबारा सर्वे होगा। 2 साल तक आप अहल नहीं होते तो इसका मतलब है आपको इस प्रोग्राम में नाअहल किया गया है, आपको दोबारा सर्वे करवाने की ज़रूरत है। जब आप लोग एक मरतबा सर्वे करवाते हैं तो फिर आप 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने के बाद दोबारा सर्वे के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, तो 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है, नई ख़वातीन को भी, पुरानी ख़वातीन को भी। उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट आता है, किसी का पहले भी आ सकता है, किसी का बाद में भी आ सकता है।
पुरानी ख़वातीन जिनकी पेमेंट बंद हो चुकी है वो दोबारा से सर्वे करवाएंगी तो उनकी जो पेमेंट है खुल जाएगी। दफ्तर भी खुले हैं, सर्वे भी हो रहा है, जाएँ अपना जो सर्वे है वो करवा लें। बाकी काफ़ी सारी ख़वातीन का ये लिखा होता है कि सर हम जैसे ही अपना स्टेटस चेक करते हैं ना 8171 पोर्टल के ऊपर अपना CNIC डालते हैं 8171.bisp.gov.p के आप भी अपना स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हुकूमत की वेबसाइट है और गूगल में जाकर लिखना है तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी ख़वातीन अभी पेमेंट लेकर आई हैं और यहाँ पर स्टेटस चेक किया है तो उनका लिखा हुआ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और उन ख़वातीन ने पैसे वसूल करते हुए 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो उन ख़वातीन का तो पेमेंट बंद हो गई है। लेकिन जो ख़वातीन अभी अहल हुई हैं, पहले एक्टिव इनएक्टिव लिखा आता था, आज केस वसूल की और अभी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको अगली पेमेंट भी मिल जाएगी। इसी तरीके से जो जांच पड़ताल वाली ख़वातीन है वो समझती हैं सर आपने तो कहा था कि जिनका ये लिखा हुआ था कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है तो उनको पेमेंट मिलेगी, तो हमें तो नहीं मिली, तो आप तो जांच पड़ताल में आपको कैसे पेमेंट मिलेगी। ये मैं उन अहल ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज लिखा हुआ आता है, अहल हैं, सिमें भी वसूल कर ली लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टेटस ये लिखा हुआ आता है, ये सिम नॉट इशू का लिखा हुआ आता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग अपनी पेमेंट उसी तरीके से वसूल कर सकते हैं। कोई परेशानी की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ वो ख़वातीन जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया था या अभी अहल नहीं हुई थी, उनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज लिखा हुआ आता है, तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। उनको मैसेज भी उनकी सिम के ऊपर आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में अहल हैं। मैसेज नहीं आता तो आप रोज़ाना मेरी वीडियो देखा करें, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी ख़वातीन अब अहल हो चुकी हैं और अपना स्टेटस चेक करके अपनी पेमेंट वसूल कर लें। 85-32 हर बच्चे का जो वजीफ़ा है, जब आप अब जो नई सर्वे ख़वातीन करवाएंगी जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हर बच्चे का वजीफ़ा 5000 उनको कम से कम दिया जाएगा। तो लिहाजा अपने बच्चे का बेफारम, तमाम बच्चों का बेफारम बनवा लें और जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के हेड मास्टर को कहें हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको बनाकर दे देगा। वो स्लिप लेकर वालदा अपना असल शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बेफारम, बच्चों को साथ लेकर बेनज़ीर के करीबी ऑफिस में जाएं। अगर आपको नहीं पता तो शहर में जाकर किसी रिक्शे वाले से भी पूछ लेंगे या किसी से भी पूछ लेंगे कि बेनज़ीर का ऑफिस कहाँ है, वहाँ पर जाकर अपना जो सर्वे है वो करवा लें और आप लोगों को जो है बच्चों के वजीफ़े मिलेंगे, उन ख़वातीन को मिलेंगे जिनकी वालदा को बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं। अगर आपको बेनज़ीर के पैसे नहीं मिलते तो फिर बच्चों का वजीफ़ा जो है आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इंदराज करवा लें अपना और बच्चों का, तो फिर जब आप अहल हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को जो है पेमेंट मिलेगी। अच्छा, काफ़ी सारी ख़वातीन पूछते हैं 82-32 से मैसेज आया, हमें 37-37 से मैसेज आया, 84-84 से मैसेज आया कि हमारी पेमेंट निकल चुकी है। ये बैंक के मैसेज होते हैं, ठीक है। इजी पैसा का 37-37 है। इसी तरीके से दूसरे बैंक के कोड होते हैं, वो सिर्फ तस्दीक के लिए होते हैं। आज आपने केस से लिए, किसी को 10 दिन के बाद भी मैसेज आ सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।